Dear student, my name is Sarjiyam. Today I teach about you experiment number 1. तो लास्ट लेक्चर हमारा था बायोजेंसिस और एबायोजेंसिस के बारे में। तो ये भी हमारी एक बायोलॉजिकल मेथड की जो है, जिस तरीके से हम पढ़ा है कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो बायोजेंसिस और एबायोजेंसिस भी हमारे पास एक प्रॉब्लम थी, यानी कि अरस्तु कह रहा था जानदार चीज़ें बेजान चीज़ों से बनती है और रेडी कह रहा है कि जानदार चीज़ें जानदारों से बनती है। तो अब रेडी ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और प्रूफ करके दिखाया कि जानदार चीज़ें डेवलप हो रही हैं जानदारों से। तो आज हम पढ़ते हैं रेडी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। रेडी पहले एक्सपेरिमेंट के क्या करता है, रेडी जो है लेट स्नेक प्लेस इन अ बॉक्स और बोतल। रेडी जो है एक बोतल लेता है, जिसे आप एक बॉक्स भी कह सकते हैं, एक बोतल लेता है और जिसे आप बोतल या बॉक्स यानी डब्बा भी कह सकते हैं, और उसमें वो क्या करता है, कुछ डेड स्नेक रख देता है, यानी मुर्दा सांप रख देता है। ठीक है, अब रेडी ने क्या किया, डेड स्नेक प्लेस इन अ बॉक्स और बॉटल। ठीक है, मुर्दा सांप के जो है वो उसने रखे एक बोतल या डब्बे के अंदर। अब उसने देखा गैदरिंग ऑफ फ्लाइज, मक्खियाँ जो है वो इस डब्बे के या बोतल के इर्द गिर्द आ रही हैं, गैदरिंग कर रही हैं, इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही हैं और कुछ इसके अंदर इंटर होना की कोशिश कर रही हैं। अब रेडी देख रहा है कि आफ्टर 3 days मैगोट्स अपीयर। उसने ये देखा कि मक्खियाँ जब इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रही थी तो 3 दिन बाद उसने ऑब्जर्व किया कि ये जो डेड स्नेक थे इसमें से छोटे छोटे मैगोट्स अपीयर हुए, यानी कि छोटी छोटी जो है सूंडियाँ पैदा हुई। मैगोट्स हमारे पास छोटी छोटी सूंडियाँ, ठीक है, जो आपने अक्सर देखी होगी मुर्दा जानदारों पर पैदा होती है, अपीयर होती हैं। तो रेडी ने देखा आफ्टर 3 days मैगोट्स अपीयर, 3 दिन बाद जो है वो डेड स्नेक पर मैगोट्स पैदा हो गए। अब मजीद जो है वो रेडी देखता है कि 18 दिन बाद, 18 दिन बाद क्या होता है कि वो मैगोट ट्रांसफर हो जाते हैं प्यूपा में। और प्यूपा हम किसे कहते हैं, प्यूपा हम उसे कहते हैं जो कि लार्वा और अडल्ट का में बिटवीन स्टेज जो होता है। जब फ्लाइज होती है वो अंडे देती है, तो उसमें से जो लार्वा और अडल्ट इनके दरमियान का जो स्टेज होता है उसे हम प्यूपा कहते हैं। तो 18 दिन बाद वो मैगोट्स किस में ट्रांसफर हो गए, प्यूपा में ट्रांसफर, यानी कि वो सूंडियाँ किस में तब्दील हो जाती है, प्यूपा में। अब रेडी क्या करता है कि उनमें से चंद प्यूपा को उठाता है और एक शीशे में और एक लिफाफे में जो है बंद करके एक शीशे की जो बोतल में डालकर अलग रख देता है। अलग रखने के बाद जब वो 8 दिन बाद उस प्यूपा को यानी कि उस लिफाफे को खोलता है तो उसमें से मक्खियाँ निकलती है। वो प्यूपा चेंज हो जाते हैं मक्खियों में, और वो मक्खियाँ बिल्कुल जो है उन मक्खियों जैसी दिखाई देती हैं जो कि उस बोतल के इर्द गिर्द गैदरिंग कर रही थी, जो कि उस बोतल के ऊपर घूम रही थी। ठीक है, तो अब रेडी कंक्लूजन क्या निकलता है, रेडी का नतीजा क्या निकलता है, रेडी का नतीजा ये निकलता है कि ये जो मैगोट्स होते हैं ये जो है ऑफ स्प्रिंग मीन्स के औलाद है किसकी, फ्लाइज की। अगर इस बोतल के इर्द गिर्द मक्खियाँ नहीं आती और बोतल में एंटर नहीं होती तो डेड स्नेक पर मैगोट्स पैदा नहीं होते। तो रेडी ने रिजल्ट ये निकाला कि वो जो मैगोट्स थे वो किसकी पैदावार थी, वो किसकी औलाद थी, वो फ्लाइज की औलाद थी, यानी कि वो मक्खियों की औलाद थी। तो उसने ये नतीजा निकाला कि जानदार चीज़ें जानदारों से ही बनती हैं, यानी कि बायोजेनेसिस को राइट साबित करना चाह रहा है वो कि लाइफ डेवलप फ्रॉम लाइफ। थैंक्स।